हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस रिवीजन पर। आज की हमारी क्लास में क्लास 6 के इतिहास से संबंधित अध्याय 2 का एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास। आरंभिक मानव को अखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से क्यों जाना जाता था? उनके रहने के स्थान के कारण, उनकी भाषा के कारण, भोजन के इंतजाम करने की विधि के आधार पर, उनके द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों के आधार पर। इसका राइट आंसर है भोजन के इंतजाम करने की विधि के आधार पर। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे? खेती करने के लिए, युद्ध करने के लिए, पर्यटन के लिए, भोजन और संसाधनों की तलाश में। इसका राइट आंसर है भोजन और संसाधनों की तलाश में। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। उपमहाद्वीप में आरंभिक मानव लगभग कितने साल पहले रहा करते थे? 20 लाख साल पहले, 1 लाख साल पहले, 10,000 साल पहले, 5 लाख साल पहले। इसका राइट आंसर है 20 लाख साल पहले। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। आरंभिक मानव द्वारा बनाए गए औजारों में किस सामग्री का उपयोग सबसे अधिक होता था? प्लास्टिक, पत्थर, लोहा, कांसा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पत्थर के औजारों का उपयोग मुख्य रूप से किस काम के लिए किया जाता था? फल काटने और हड्डियां छीलने के लिए, लिखने के लिए, मकान बनाने के लिए, आग जलाने के लिए। इसका राइट आंसर है फल काटने और हड्डियां छीलने के लिए। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश राज्य है किस प्रकार का पुरस्थल है? बाजार, बंदरगाह, औद्योगिक पुरस्थल, आवासीय पुरस्थल। इसका राइट आंसर है आवासीय पुरस्थल। ऑप्शन डी। यहाँ की गुफाओं में लोग बारिश, धूप और हवाओं से बचने के लिए रहा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। औद्योग स्थल किसे कहा जाता था? जहां लोग पत्थर के औजार बनाते थे, जहां पूजा की जाती थी, जहां खेती की जाती थी, जहां लोग अनाज जमा करते थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जहां लोग पत्थर के औजार बनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूरा स्थल का अर्थ क्या है? जहां वस्तुओं को अवशेष मिलते हैं, जहां नए शहर बसाए गए हो, जहां राजा रहते थे, जहां केवल खेती होती हो। इसका राइट आंसर है जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। पाषाण औजार बनाने की दबाव सल्क तकनीक की क्या थी? पत्थरों को पानी में भिगोना, पत्थरों को मिट्टी में दबाना, पत्थरों को आग में गर्म करना, हड्डी या पत्थर से दबाव डालकर सल्क निकालना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी,
हड्डी या पत्थर से दबाव डालकर सल्क निकालना। इसमें कोर पर पट्टी हड्डी या पत्थर रखकर हथौड़ी नुमा पत्थर से दबाव दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरनूल गुफा में किस चीज के अवशेष मिले हैं जिससे पता चलता है कि लोग आग जलाना जानते थे? कोयले की खदान, राख के अवशेष, जली हुई किताबें, लोहे की भट्टी। इसका राइट आंसर है राख के अवशेष, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया में घास वाले मैदान कब बनने लगे? 50,000 साल पहले, लगभग 12,000 साल पहले, 5,000 साल पहले, 20 लाख साल पहले। इसका राइट आंसर है लगभग 12,000 साल पहले, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, घास के मैदानों के बढ़ने से किन जानवरों की संख्या में वृद्धि हुई? डायनासोर, शेर और बाघ, मछलियां, हिरण, भेड़ और बकरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हिरण, भेड़ और बकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा पाषाण शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? पूरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर। पाषाण यानी पत्थर और लिपि यानी लिखावट। मध्य यानी बीच और पाषाण यानी पत्थर। पूरा यानी पुराना और शास्त्र यानी विज्ञान। राइट आंसर है ऑप्शन ए, पूरा और पाषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेसोलिथिक काल को क्या कहा जाता? नवपाषाण युग, लौह युग, मध्य पाषाण युग, पूरा पाषाण युग। इसका राइट आंसर है मध्य पाषाण युग। यह पूरा पाषाण और नव पाषाण युग के बीच का संक्रमण काल था, मध्य पाषाण काल युग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य पाषाण काल युग के पत्थरों के औजारों को क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ, कांच, हथौड़ा, महापाषाण। इसका राइट आंसर है माइक्रोलिथ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैल चित्रकला मुख्य रूप से कहां पाई गई है? हिमालय की चोटियों पर, समुद्र के अंदर, मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में, रेगिस्तान की रेत पर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में। भीमबेटका जैसी जगहों पर दीवार पर जंगली जानवरों के सजीव चित्रण मिले इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुंस्की नामक प्रस्थल से किस पत्थर के औजार बनाए जाते थे? चूना पत्थर, हीरा, ग्रेनाइट, संगमरमर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चूना पत्थर। यहाँ के अधिकांश औजार स्थानीय रूप से उपलब्ध चूना पत्थर से ही बने होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शुतुरमुर्ग के होने के प्रमाण किस युग के दौरान मिले हैं? लौह युग, पूरा पाषाण काल युग, ब्रिटिश काल, आधुनिक युग। इसका राइट आंसर है पूरा पाषाण युग। महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं।
महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके का उपयोग किस लिए किया जाता था? हथियार बनाने के लिए, मनके बनाने के लिए, पैसे के रूप में, घर बनाने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मनके बनाने के लिए, इन बीट्स बनाने के लिए। और इन छिलकों पर नक्काशी करके सजावटी मनके बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक मानव आग का उपयोग किस कार्य के लिए करते थे? मांस भूनने और जानवरों को भगाने के लिए, बिजली बनाने के लिए, इंजन चलाने के लिए, युद्ध में बम बनाने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मांस भूनने और जानवरों को भगाने के लिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस की गुफाओं में मिले चित्रों में रंगों को बनाने के लिए किसका उपयोग होता था? वाटर कलर और स्केच पेन, समुद्र के पानी का, लौह अयस्क और चारकोल का, केवल फलों के रस का। इसका राइट आंसर है लौह अयस्क और चारकोल का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा पाषाण काल का समय विस्तार क्या माना जाता है? 500 साल पहले तक, 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक, केवल 1,000 साल, 10,000 साल से आज तक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक। यह मानव इतिहास का सबसे लंबा काल है जो 99% कहानी का समेटे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक मानव को सजग यानी अलर्ट क्यों रहना पड़ता था? ऑफिस जाने के लिए, जंगली जानवरों का शिकार करने और खुद को बचाने के लिए, ट्रेन पकड़ने के लिए, वीडियो गेम खेलने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जंगली जानवर का शिकार करने और खुद को बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ पौधों से भोजन जुटाने के लिए कौन सी जानकारी सबसे महत्वपूर्ण थी? पौधों का वैज्ञानिक नाम, पौधों की कीमत, यह जानना कि कौन से पौधे खाने योग्य है, पौधों का रंग केवल सजावट के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यह जानना कि कौन से पौधे खाने योग्य है। कई पौधे विषैले होते थे इसलिए सही पहचान जीवन के लिए जरूरी थी उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव इतिहास की 99% कहानी किस काल के दौरान घटित हुई है? पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल, आधुनिक काल, मध्य पाषाण काल। इसका राइट आंसर है पूरा पाषाण काल, ऑप्शन ए। यह काल लाखों वर्षों तक चला जबकि बाकी युग बहुत कम समय के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है? कोलकाता, बुर्ज होम, इनाम गांव, भीमबेटका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों और झीलों के किनारे रहने वाले लोगों को सूखे मौसम में क्या करना पड़ता था?
भूमिगत पानी निकालना, नहरें बनाना, बोतल में पानी जमा करना, पानी की तलाश में इधर उधर जाना। इसका राइट आंसर है पानी की तलाश में इधर उधर जाना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों और झीलों के किनारे रहने वाले लोगों को सूखे मौसम में सही तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक मानव जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किसका उपयोग करते थे? पत्थर के नुकीले औजार, स्टेपलर, गोंद, सिलाई मशीन। इसका राइट आंसर है पत्थर के नुकीले औजार, ऑप्शन ए। हड्डियों और पत्थरों को सुई की तरह इस्तेमाल किया जाता था उस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा पसार काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? एक भी नहीं, दो, नया और पुराना, तीन, आरंभिक, मध्य और उत्तर, 10। इसका राइट आंसर है 3, ऑप्शन सी, आरंभिक, मध्य और उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्थर से पत्थर टकराकर औजार बनाने की विधि में जिस पत्थर से औजार बनाना होता था उसे क्या कहा जाता था? मिट्टी, कोर, सल्प, हथौड़ा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोर। कोर वह मूल पत्थर था जिसे दूसरे पत्थरों से मारकर आकार दिया जाता था। तो अगर आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगले चैप्टर के लिए हमसे जुड़े रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।